नेटवर्क लूप होता है जिससे कि आरएफ केबल जुड़ी होती है और इसी के साथ साथ एक लाइन जाती है वो उसके शिल्डिंग के अंदर जा रही है। यहाँ पे एक लूप और है और इसकी भी लाइन जो है हमारी इस लूप के इस शिल्डिंग के अंदर जा रही है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें फिर आपको 4G 3G और नेटवर्क आईसी मिलेगा आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रफ़ीक सर, और जैसा कि मैं आपको पता होगा कि मैं जैसे ट्रेनिंग देता हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग देता हूँ मोबाइल में, और जिसमें हमारा एक और कोर्स ऐड हो गया जैसे कि आईफोन अब रिपेयरिंग भी बच्चों को कराया जाता है यहाँ से। पहले जैसा कि आप जानते थे कि हम एंड्रॉइड पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन हम आईफोन की ट्रेनिंग अब प्रॉपर वे में हम देते हैं बच्चों को। तो आप लोग जो सीख रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं मोबाइल का काम, या जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो बना लेकर आया हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमारी की आईसी की पहचान कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आईसी की पहचान करने के लिए हमें स्मेटिक या नेट या ये सब खोलने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल वे में आप किसी भी आईसी को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क सेक्शन और नेटवर्क आईसी की पहचान कैसे करें। जैसे कि पीएफओ हमारे दो तरह के होती है, जैसे पीएफओ आईसी पीएफओ 2G और 3G है, और एक जो आईसी होती है वो है 4G आईसी होती है हमारी पीएफओ, और एक जो होती है नेटवर्क आईसी होती है जिसको हम WTR या SDR या फिर SDR 425 के नाम से जानते हैं। इस आपको जैसे पता ही होगा कि इसमें जैसे हमारी कोई भी नेटवर्क आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या खराब हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे नेटवर्क से प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको विदाउट स्मेटिक, विदाउट नेट कैसे आपको सर्च करना है। तो आसान वे में आप किसी भी फोन में ढूंढ सकते हैं, चाहे वो 2G फोन हो या 2G से लेके 5G फोन हो, किसी भी फोन में आप आसानी से नेटवर्क सेक्शन को ढूंढ सकते हैं। नेटवर्क सेक्शन ढूंढने का जो आसान वे है वो है क्या है, हमारे उसके नेटवर्क सेक्शन के पास लूप लगी होती है। लूप जो है वो किस तरह की होती है वो मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगा और वो आगे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी फोन आते हैं उसमें क्या होता है, शील्डिंग लगी होती है, और शील्डिंग से आप पहचान नहीं पाते कि नेटवर्क सेक्शन हमारा कौन सा है, कौन सी शील्डिंग में है। तो सबसे पहले मैं आसान वे में हमारी नोटबुक में मैंने कुछ लिखा है और कुछ बनाया, उसके बाद मैं वीडियो पे आपको दिखाऊंगा और स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कौन से स्टेंसिल को हटाएं जिसमें हमें नेटवर्क आईसी मिले। तो आओ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि ये नोटबुक में मैंने बना रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारा आज का जो टॉपिक है कि आईसी को पहचान करना, नेटवर्क आईसी को पहचान करना। तो सबसे पहले जब किसी भी फ़ोन में आप देखेंगे तो जैसे नेटवर्क सेक्शन को आपको पहचानने के लिए वहाँ पे क्या होता है, एक लूप लगा होता है। लूप होगा गोल सा कलर का, जो लूप अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद आप जो देखेंगे, जो 2G और 3G आईसी जो होती है हमारे स्क्वायर में होती है, और इसके चारों साइड से पिनें निकली होती है, और पिन के साथ साथ ये इस तरह से टिक मार्क का निशान होता है या फिर कट का निशान होता है। अगर किसी फोन पे बाय चांस अगर कट का निशान नहीं है या टिक मार्क नहीं है तो उसके आप पिनों से पहचान सकते हैं, लेकिन उसके बगल में जरूर ये लूप जरूर लगा होता है जिससे कि हमारे वायर कनेक्टिविटी होती है हमारी। जो हमारी 4G आईसी होती है, 4G आईसी में क्या होता है कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग में होती है, इसकी स्क्वायर में नहीं होती है, और लॉन्ग आईसी होती है, और इसके ऊपर भी सेम कट का या फिर टिक मार्क का निशान लगा होता है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी 4G आईसी है। लेकिन ये आईसी आपको मिलेगी नेटवर्क सेक्शन में। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क सेक्शन कैसे ढूंढना है तो वो आपको दिखाते हैं इसमें बोर्ड में। और उसके बाद इसमें एक और आईसी होती है हमारी, होती है वो नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी में ज़्यादातर जो हमारी आईसी होती है वो होती है WTR आईसी होती है, SDR आईसी होती है। उसके नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन आसान वे में आप उसको भी ढूंढ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबको ये पता होगा कि नेटवर्क आईसी में दिक्कत आने पे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क की नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल एंड कॉल फेल्ड, इस तरह की समस्या हमारे फ़ोन में आती है। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाऊंगा कि कौन सी आईसी में कैसे पहचान करेंगे नेटवर्क सेक्शन हमारी कौन सी है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि देखो, हमारे फ़ोन, आप कोई भी फ़ोन ओपन करते हैं, और ओपन करने पे क्या होता है कि पूरे फ़ोन में ना शील्डिंग लगी होती है, और शील्डिंग लगने से ये कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सी शील्डिंग को हटाएं और कौन से को ना हटाएं। तो सबसे पहले जो डिफरेंट होता है इसमें, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये लूप है। ये जो लूप आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये नेटवर्क लूप होता है जिससे कि आरएफ केबल जुड़ी होती है, और इसी के साथ साथ एक लाइन जाती है वो उसके शील्डिंग के अंदर जा रही है। यहाँ पे एक लूप और है, और इसकी भी लाइन जो है हमारी इस लूप के इस शील्डिंग के अंदर जा रही है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें फिर आपको 4G 3G और नेटवर्क आईसी मिलेगा आपको। इसके अलावा मेरे पास कई बोर्ड और भी है, उसमें भी डिफरेंट, जैसे कि ये सैमसंग का A50 मदरबोर्ड है, और इसमें भी आपको इस तरह का इसमें एक बोर्ड हमारे पास और सेम बोर्ड है, ऐसा ही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये आपको, ये जैसे आपने शील्डिंग हटाई, ये दो लूप दिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए दो लॉन्ग आईसी हमारी है। तो ये जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो जा रही है हमारी, ये पीएफओ है,
और ये सेकंड PFO है। तो इसमें दोनों में क्या किया है, इसने दोनों लॉन्ग आईसी कर दी है। तो इसमें जो लॉन्ग आईसी करने का मतलब है, इसी में 3G और 4G ऐड कर दिया इन दोनों आईसी को मिलाकर। इसमें देखिए, इसमें कोई कट का निशान नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया है, इसने पिने निकली हुई है इसकी चारों साइड से, और इसका जो लूप का जो है कनेक्शन है वो सीधा इस आईसी के अंदर जा रही है। और उसके अलावा फिर आप ये देखेंगे यहाँ पे एक नेटवर्क आईसी दिया है, जो कि इस पे WTR और SDR आईसी नहीं है, ये अलग ही नाम से लिखा हुआ है। जैसे कि और मैं मॉडलों में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए MI का फोन है ये। MI के फोन में आप, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे MI के फोन में देखिए यहाँ पे एक लूप लगा हुआ था, जो कि पहले किसी ने निकाला हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक लूप था, और जस्ट इसके बैक साइड में भी आप चेक कर सकते हैं कि लूप कोई जरूरी नहीं कि फ्रंट में हो, कहीं भी इसके बैक साइड में भी हो सकती है लूप, या ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन लूप के अकॉर्डिंग ही आप इसको पहचान कर सकते हैं कि हमारी नेटवर्क आईसी कहाँ है। तो ये सबसे पहले देखें, जैसे यहाँ पे आपको लूप मिल गया है बैक साइड में, और बैक साइड में यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सिम ट्रे है, सिम सॉकेट है। जस्ट इसके बैक साइड में आप आ जाओ, और यहीं से आपको एक दूसरा लूप मिला, और इसकी लाइन जो जा रही है हमारी, ये 2G PFO में जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक मार्क का निशान दिख रहा है, आपको स्क्वायर में है, और ये 2G आईसी आपकी 2G PFO। अगर ये आईसी खराब होने पे क्या होगा, आपके फोन में नेटवर्क की समस्या आएगी और नेटवर्क नहीं आएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि 4G आईसी जो होती है वो लंबे में होती है, स्क्वायर नहीं होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये लॉन्ग आईसी है, और ये भी हमारी PFO आईसी है, यानी कि ये 4G नेटवर्क के लिए काम करता है। ये एक आईसी और पहचान होगी आपकी, जैसे में मेन आईसी जो होती है हमारी नेटवर्क आईसी, जिसको हम WTR और SDR के नाम से जानते हैं। डिफरेंट आईसी लगी होती है, लेकिन इसमें जो लगी हुई है वो WTR 2965 आईसी लगी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो ये आईसी खराब होने पे हमारे फोन में जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम जो होती है हमारी नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क नो कवरेज की प्रॉब्लम आती है। तो अभी देख पा रहे हो कि ये इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक आध सेट में और दिखा देता हूँ कि किस तरह से पहचाने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2G और 4G आईसी और नेटवर्क आईसी कौन सी हमारी। तो सबसे पहले आपने देखा कि लूप खोजना है आपको, कि लूप कहाँ है। तो देखिए लूप जो है आप नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर ही आपको लूप मिल गया, इधर एक कॉर्नर पे लूप मिला, और इसी से कनेक्शन इसका आपका ये 2G PFO में जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपका ये कट का निशान बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमारी 4G लॉन्ग आईसी थी वो जो निकली हुई है। उसके बाद नेटवर्क आईसी जो होती है इसी सेक्शन में आपको मिलेगा, जहाँ पे आपकी नेटवर्क आईसी PFO 2G और 3G लगी होती है, और इसी में आपको नेटवर्क आईसी जो होती है वो बॉल आईसी होती है, और इसके चारों साइड बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये हमारी नेटवर्क आईसी है। और बोर्ड ले लेते हैं, और बोर्ड में चेक कर लेते हैं कि हमारी और आईसी कौन सी लगी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये Y2 यानी कि रेडमी के Y2 का मॉडल है, और यहाँ पे आप लूप देख पा रहे हैं। ये देखिए लूप, देखिए आप लूप क्या होगा, लूप से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे शिल्डिंग लगी हुई थी और शिल्डिंग हटाया, तो ये हमारी 2G नेटवर्क आईसी है। 2G यानी कि PFO है, और इस पर भी हमारा साइन का टिक मार्क का निशान लगा हुआ है। और इसमें जो 4G आईसी हमारी यहाँ इस सेक्शन में नजर नहीं आ रही है, तो इसकी सेक्शन जो है ये आईसी कई बार समटाइम अगर इस सेक्शन में नहीं मिलती है, तो आपके इसके बैक साइड में भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इसकी नेटवर्क आईसी जो है वो यहाँ से है, और यहाँ पे निकली हुई है, जो कि WTR 2965 आईसी लगी हुई थी, और किसी ने इसको रिमूव कर रखा है। तो आसान वे में आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए लूप ऊपर भी है और नीचे में भी, यानी कि नेटवर्क सेक्शन आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नेटवर्क सेक्शन की आईसी को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे इसकी पावर आईसी को सर्च करना है, पावर आईसी की क्या पहचान है, चार्जिंग आईसी क्या पहचान है, CPU और eMMC की क्या पहचान है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेली अपडेट करता रहूंगा, और नई आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।